अगर तुम जर्नी स्टार्ट करते हो तो 11 का अगर एक चीज भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है और जो मैं काम कर रहा हूं वो कर लिया और जो मैं टाइम का कैलकुलेशन और क्वेश्चन का कैलकुलेशन अभी बताऊंगा वो फॉलो कर लिया, सिलेक्शन तो छोड़, टॉप 100 में रैंक आएगा तेरा। अगर तू अभी से कसम खा के उस पर लग गया तो इतना तो औकात होगा, इतने तो गुदा होगा, इतना गुदा है कि नहीं है? अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो और जितना मैंने बोला उसका 90% फॉलो कर लिया, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। 12th स्टार्ट कैसे करें और लास्ट में क्या क्या पॉसिबल गलती बच्चा करता है वो हम ना करें। तो 12th स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई ट्रस्टेड बैच या ट्रस्टेड सेट ऑफ फैकल्टी जिन्होंने पहले रैंक दिए हुए हैं, जिनका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है, जिन्होंने सिलेबस 12th का कराने के बाद 11th रिवाइज किया हो, बहुत अच्छे से टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया हो, जिनके रेगुलर डीपीपी क्लास में मिले हो, ओवरऑल जिसके टीचर्स और बैच दोनों ही डिसिप्लिन्ड हो, टेस्ट टाइम पे हुआ हो, वो एक सेट ऑफ फैकल्टी या टीचर्स फाइंड करो, ठीक है ना, उसको फाइंड करो और सबसे पहले जो बैच आ रहा है ना उसको ज्वाइन करो। अर्ली बैच ज्वाइन कर लो। अर्ली बैच से फायदे क्या होता है? जल्दी ये स्टार्ट करोगे तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, तो 11th रिवाइज करने का टाइम थोड़ा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो अपने टीचर पर आंख बंद करके भरोसा करो, पहले वेरीफाई करो फिर ट्रस्ट करो। पहले वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई इनसे मैं पढ़ना है, समझ आता है, चीजें हमें कंटिन्यू करनी है, फिर आंख बंद करके वो तुम्हें जो बोल रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है ना। अब 12th में जाने से पहले बेटा 5 चैप्टर होते हैं 11th क्लास के जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। अभी भी 2 महीने का, आपको 1.5 महीने का टाइम है। उस 1.5 से 2 महीने में 11th क्लास के 5 चैप्टर आप YouTube के उम्मीद सीरीज के वन शॉट से कर लो, या नहीं तो आप बैच में जो लॉन्ग लेक्चर कराया है उससे कर लो। क्या? डिटेल में डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, इंटीग्रेशन कर लो, ग्राफिकल एनालिसिस ज्योमेट्री कर लो, कंप्लीट वेक्टर पूरा पढ़ो और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। ये वाली जो चीज है ना, या जीपी सीरीज में एक और बोल देता हूं, इन सबको 2 पार्ट में बोल सकता हूं मैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, कंप्लीट वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और जीपी सीरीज बिफोर बैच कंप्लीट कर लो। कंप्लीट इट बिफोर बैच स्टार्टेड। कंप्लीट इट बिफोर बैच स्टार्टेड। सर हमको तो आता है फिर भी रिवाइज कर ले, हमको तो आता है फिर भी रिवाइज कर ले। सर यही तो कमजोर है। 1 महीने टाइम लगा, 1 महीने बेटा टाइम लगा, 1 महीने शिद्दत से इसको पढ़ और इस तरीके से पढ़ कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, जीपी सीरीज का एप्लीकेशन हो तो आंख बंद करके तू ये परफॉर्म कर पाए, आंख बंद करके ये काम तुम कर पाओ। मतलब इतने कॉन्फिडेंस। अगर फिजिक्स के किसी चैप्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो इसी चैप्टर से होना चाहिए, तो ये आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ग्रेविटेशन आप पहले कर लीजिए, लॉज ऑफ मोशन में बेसिक एफबीडी वगैरह अब ये 2 वन शॉट सीरीज से या अपने क्लास से पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म 10th क्लास में जो आपने किया था ना वो एक बार पढ़ लेना। ये मैं फिजिक्स की बातें बोल रहा हूं, फिजिक्स की बातें बोल रहा हूं। सबसे पहले अर्ली बैच ज्वाइन कर लो। बैच ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा डेल्टा टी बचा है, उसमें बेसिक मैथ और कंप्लीट वेक्टर, एक सवाल जो आपके क्लास में कराया गया है, एक सवाल जो आपके क्लास में कराया गया सारा कर लो। ग्रेविटेशन जो एक चीज आपके क्लास में कराया गया सारा कर लो, नहीं तो कोई भी यूट्यूब सीरीज से कर लो, तुम अलग सर से कर लो, उम्मीद 1 से कर लो, उम्मीद 2 से कर लो, उम्मीद 3 से कर लो, अपने बैच से कर लो, कहीं से कर लो, लेकिन पूरी बेसिक मैथ और वेक्टर कर लो। उसके बाद ग्रेविटेशन कर लो, लॉस ऑफ मोशन एक सवाल लगा लो। 10th क्लास सुन में क्या करो, 10th क्लास में जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म था वो कर लो, ठीक है सर। 10th क्लास है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कर लिया, इतना आप कर लेते हैं। जब बैच स्टार्ट होता है कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी, अब खत्म। अपने आप को आइसोलेट करो, नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सबके पास सेम कैपेबिलिटी होता है, सेम टाइम होता है। जो अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम टाइम पीसीएम को देगा उसकी एफिशिएंसी हाई होगी। ये आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, घर वाले से आइसोलेशन में जाओ, घर वाले काम कराते हैं उनसे रिश्ता नाता तोड़ दो, बोलो कि मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मा मौसी कि आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ना तो मैं घर का कोई काम करूंगा, ना तो मैं दोस्त के साथ पार्टी करने जाऊंगा, ना मंदिर में जाऊंगा, ना मुन्नी बुआ के शादी में जाऊंगा, ना मुन्ना मौसा के बेटा के बर्थडे में जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, ये खत्म कर लो बेटा। सिर्फ और सिर्फ अभी से 1 साल का 12 महीने का तुम्हारा टाइम है। 12 महीने में
अगर तुम जर्नी स्टार्ट करते हो तो 11 का अगर एक चीज भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है और जो मैं काम कर रहा हूं वो कर लिया और जो मैं टाइम का कैलकुलेशन और क्वेश्चन का कैलकुलेशन अभी बताऊंगा वो फॉलो कर लिया, सिलेक्शन तो छोड़, टॉप 100 में रैंक आएगा तेरा। अगर तू अभी से कसम खा के उस पर लग गया, तो कसम खा के अभी से अगर तुमने लग गया, तुम आंख बंद करके जो मैंने बोला है उसको 100% छोड़ो, नहीं होता कुछ 100%, 90% फॉलो कर लिया। इतनी है, इतना तो औकात होगा, इतने तो गूदा होगा, इतना गूदा है कि नहीं है? अगर इतना भी तुमने कर लिया ना, 90% जो मैं बताऊंगा, और थोड़ा दिमाग तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक हुआ, टॉप 100 में रैंक लाओगे। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो और जितना मैंने बोला उसका 90% फॉलो कर लिया, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। तो सुन क्या करना है, सबसे पहले रिश्ता नाता तोड़ लो। क्लास के जस्ट बाद रफ पेज में ये लिखा करो कि आज सर ने कौन कौन से फॉर्मूले बताए, कौन कौन सा मेन थ्योरी बताया, डेफिनेशन बताया। सारे नोट्स नहीं बनाने, क्वेश्चन नहीं लिखने, सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन मेन जैसे मान लो आज मैंने तुम्हें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट बताए और उस पर 10 सवाल कराए, तो तुम्हें पता है क्या करना है? एक रफ पेज लेना है, वीडियो बंद करना है, नोट्स बंद करना है, क्लास बंद करना है, रफ पेज पर लिखना है क्या क्या। बायोलॉजी में अगर तुमने 4 पेज आज क्लास में पढ़े हैं, सब कुछ बंद करके उस 4 पेज को तुम्हें एज इट इज लिखना है। ये जिस दिन कर लिया ना, दिमाग में चीजें रुकना शुरू हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारा दिमाग चाय छन्नी बना हुआ है, इधर से जाता है और जो कंटेंट और काम की चीजें वो निकल जाता है और कचरा रह जाता है इसमें। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जब भी आप क्लास कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, क्लास के जस्ट बाद 15-20 मिनट, चाहे दूसरी क्लास के तुम लेट हो जाओ कोई बात नहीं, रफ पेज पे, ब्लैंक पेज पे क्या पढ़ाया गया है याद कर करके लिखो। ये बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सीट आप अपना नोट, शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ। जितने भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूला उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगली क्लास में जाने से पहले पिछले क्लास को देख के जाओ कि चीजें आज क्या पढ़ाई थी, है ना, और उसके कंटिन्यूअस में कल क्या होने वाला है उसका आइडिया लग जाएगा। मेक योर ओन नोट्स, अपना नोट्स आप खुद बनाओ। दूसरे के नोट्स और दूसरी गर्लफ्रेंड दिखने में अच्छी लगती है, काम किसी की नहीं आती, तो दूसरे का नोट्स आपको दिखने में अच्छा लगेगा, उसके रेफरेंस ले लो कि ऐसा होना चाहिए। कुछ चीज छूट जाए तो उससे मिला लो, लेकिन लिखो खुद। बेटा जितना कलम घसोगे ना, जितना कलम घसोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी ज्यादा दिमाग में चीजें रुकेंगी और आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। समझ गया? और लास्ट में कीप लिमिट योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को लिमिट करो। जिस बैच में आपने ज्वाइन किया उस बैच का क्लास नोट्स, डीपीपी, टीचर का असाइनमेंट और उसके साथ साथ डीपीपी असाइनमेंट के साथ साथ उस टेस्ट कर लो बस, टेस्ट कर लो बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 10 किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना।